एक्सरसाइज 7.14 करेंगे। इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चंस करेंगे। तो वो क्या होता है, उसके पहले आपको एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब है, जैसे सपोज यहाँ पे ये एक ग्राफ दे रखा है आपको। ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, कोई भी फंक्शन ले लो, उसका ये ग्राफ है। तो हमें अगर x की वैल्यू a और b दे रखी है, तो हमें इस एरिया का अगर एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया एक रेक्टेंगल का दे रखा है तो आपको उसका फॉर्मेट पता होता है, उसका फॉर्मूला पता होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। लेकिन कई बार एरिया इस टाइप का होता है कि हमें उसका एरिया, इस टाइप की शेप होती है कि उसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे इंटीग्रेशन हमारे काम आता है। तो अगर हमें मान लो कि ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी, तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और फ्रॉम ए टू बी लिमिट्स लगाएंगे ए से लेकर बी तक, तो हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जाता है डिमांड बढ़ती जाती है। तो डिमांड कर्व जो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब प्राइस के गिरने के साथ डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो प्राइस अगर गिर रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है। प्राइस है ओ वाई एक्सिस पे और डिमांड है ओ एक्स एक्सिस पे। तो डिमांड कर्व कैसी होती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। अगर एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है या दूसरे के गिरने पे एक के गिरने से दूसरी चीज बढ़ती है, तो दैट मीन्स कि उसकी स्लोप कैसी होगी, डाउनवर्ड्स होगी। तो ये डिमांड कर्व की स्लोप होती है। सप्लाई कर्व उल्टा चलती है। सप्लाई कर्व का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो जैसे जैसे प्राइस अप जा रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई कर्व कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के गिरने से सप्लाई गिर जाती है। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। वहां पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। उसी पॉइंट के ऊपर ही प्राइस डिटरमिन हो जाता है, जिस प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर उसको चीज को बेचना चाहता है और कंज्यूमर उस चीज को खरीदना चाहता है। अब बारी आती है कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस में आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये है हमारी डिमांड कर्व, ये है हमारी डिमांड कर्व। सपोज प्राइस यहाँ पे था, से इसको बोल सकते हैं हम P1 पे था। तो ये हमारी डिमांड कर्व क्या शो कर रही है कि इस प्राइस के ऊपर भी कुछ कंज्यूमर ऐसे थे जो कि इस प्राइस के ऊपर भी चीजें खरीदने को तैयार थे। लेकिन प्राइस अभी सेट होके हो गया P0 हो गया, तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट हो गया, उन कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो गया। अब प्राइस कम होके इतना सेट हो गया P0 या P0 सेट हो गया, तो उनको कम प्राइस देने पर भी उतनी चीजें मिल रही हैं। तो ये जो पार्ट है ये हम हमारा करता है, प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस को। तो ये पार्ट हमारा कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट कहाँ से आया, अगर हम आगे की फिगर ये देखें, ये पार्ट है, ये है हमारी डिमांड कर्व की ग्राफ है। डिमांड कर्व का ग्राफ है, इधर प्राइस था और इधर नंबर ऑफ यूनिट्स थे। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो गया था। तो ये हमारा डिमांड अंडर द कर्व, एरिया अंडर द डिमांड कर्व है। कहाँ से लेकर, 0 से लेकर के x0 तक ये एरिया अंडर द डिमांड कर्व है। अगर हम इसमें से इस रेक्टेंगल को हटा दें, रेक्टेंगल क्या है, यहाँ पे है x0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ पे है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दोनों को मिलाकर के एक रेक्टेंगल बन जाता है। अगर हम इस रेक्टेंगल को हटा दें तो हमारे पास ये कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अगर आप इस फिगर की तरफ देखो तो ये इसी शेप की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। बिना ग्राफ को देखे हुए हम कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एरिया अंडर द डिमांड कर्व में से इस रेक्टेंगल को माइनस कर दें, यानी कि फ्रॉम 0 से लेकर के x0 तक, 0 से लेकर के x0 तक एरिया अंडर द कर्व, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो
उसमें से माइनस कर दो x नॉट इंटू पी नॉट, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x नॉट इंटू पी नॉट। तो एरिया अंडर द डिमांड फंक्शन 0 से लेकर x नॉट तक, उसमें से अगर हम इस रेक्टेंगल को माइनस कर दें एरिया को, तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। तो ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला, जिसको कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज करना है। फ्रॉम 0 टू x नॉट डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस x नॉट इंटू पी नॉट। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कैसे आया, अभी प्राइस सेट हो गया पी नॉट पे, तो ये है हमारी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व यहाँ से मूव कर रही है। मान लो कि ये प्राइस था P2, तो कुछ सप्लायर ऐसे थे जो कि इस P2 सप्लाई प्राइस पे भी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए तैयार थे। अब क्योंकि प्राइस बढ़ के P नॉट हो गया, तो यहाँ से उनका प्रोड्यूसर सरप्लस मिल रहा है हमें, कि वो कम प्राइस पे भी चीज़ें सप्लाई करने के लिए तैयार थे। अब तो उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल रहा है उन चीज़ों का। तो ये जो एरिया है ये डिनोट करता है प्रोड्यूसर सरप्लस को। अब ये एरिया कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ये एरिया कैसे आया है, अगर हम इस रेक्टेंगल में से, ठीक है, अगर हम इस रेक्टेंगल में से एरिया अंडर दी सप्लाई कर्व को माइनस कर दें फ्रॉम 0 टू x नॉट, तो ये जो एरिया आ गया हमारे पास, ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। आप देख पा रहे हो कि ये सेम शेप है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हम इस रेक्टेंगल में से जिसका एरिया है x नॉट इंटू पी नॉट, इसमें से माइनस कर दें एरिया अंडर दी सप्लाई कर्व फ्रॉम 0 से लेकर के x नॉट तक, उसका इंटीग्रेशन कर दो तो एरिया अंडर दी सप्लाई कर्व आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे हम ये वाले सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके 10 क्वेश्चंस है, और आपको साथ के साथ ये फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। और भी अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं एक्सरसाइज करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए मैं आपको उसके बारे में बताती जाऊंगी। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय पी। ये पी जो है स्मॉल पी है, ये प्राइस को डिनोट कर रहा है। 100 माइनस 8x, तो ये है आपका डिमांड फंक्शन। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस पी नॉट इज इक्वल टू 4। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका सेट हो गया है 4। तो अगर हम इस फंक्शन में यहाँ पे p की जगह पे p नॉट पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे x नॉट आ जाएगा। हमारे कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूला के लिए हमें p नॉट भी चाहिए और x नॉट भी चाहिए, और हमें डिमांड फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम 0 टू x नॉट डिमांड फंक्शन जो कि x की फॉर्म में है माइनस x नॉट इंटू पी नॉट। तो पी नॉट हमें ऑलरेडी दे रखा है, x नॉट हमें यहाँ से मिल जाएगा, और डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले x नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर पी नॉट इज इक्वल टू 100 माइनस 8 इंटू एक्स नॉट निकल आएगा। पी नॉट आपका दे रखा है 4, तो यहाँ पे है 100 माइनस 8 एक्स नॉट, इसको आप इधर ले आओ, ये आ जाएगा 100 माइनस इधर जाके +4, इधर जाके -4 हो जाएगा 96। तो 8x नॉट इज इक्वल टू 96। तो x नॉट विल बी इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, x नॉट भी आ गया, p नॉट भी आ गया। तो ये एक है 4 और एक है 12। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले में था 0 से लेकर x नॉट तक। x नॉट है आपका 12। डिमांड फंक्शन लिख दो जो कि है 100 माइनस 8x dx, उसमें से माइनस करेंगे x नॉट इंटू पी नॉट, यानी कि 12 इंटू 4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 100x माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, और 0 से लेकर 12 तक माइनस 48। अब जहां जहां पे x है वहां पे पहले 12 पुट करो और फिर 0 पुट करो। 100 इंटू 12 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 12 का स्क्वायर। अब इसमें से 0 पुट करते जाओ जहां जहां पे x है। तो 100 इंटू 0
-4 इंटू 0 स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है हमें 48 एज इट इज। ये आ गया आपके पास 1200 माइनस 144 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास -576। ये है 0 और ये भी है 0 और ये है आपका -48। तो इन दोनों को अब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 1200 में से 576 और 48 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। तो कंज्यूमर सरप्लस है 576। मैं हर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इजीली ले पाओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय, ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट डिमांड इज 1। मार्केट डिमांड इज 1 यानी कि x नॉट इज इक्वल टू 1। अब हमें x नॉट दे रखा है, हमें p नॉट फाइंड आउट करना है। डिमांड फंक्शन दे रखा है तो हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। तो p नॉट निकालने के लिए p नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो p नॉट निकालना है आपको 4 माइनस एक्स नॉट आपको दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 3। p नॉट आ गया 3, एक्स नॉट आ गया 1। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट डिमांड फंक्शन इंटू डी एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट। ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 तक। डिमांड फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स नॉट है 1 और पी नॉट है 3। इसका इंटीग्रेशन कर दो, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, 0 से लेकर 1 तक -3 एज इट इज लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की जगह पे और 0 पुट कर देंगे। तो पहले 4 के साथ 1 पुट कर दो, -1 क्यूब अपॉन 3। अब 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 और -3 कर दो। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ से सारे का सारा -0 और -1 अपॉन 3। तो 4 माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, 1 अपॉन 3 नहीं, 3 है इधर, मतलब कि 1 माइनस 2 अपॉन 3। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 3। 1 माइनस 1 अपॉन 3 क्या होगा, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज, ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज 1। तो आपको पी नॉट दे रखा है, आपको एक्स नॉट निकालना है और आपको एक वैल्यू भी दे रखी है, log ऑफ e टू द बेस 10 इज 0.4343। इसको भी यूज करना पड़ेगा हमें अगर गिवन है तो पी नॉट है आपका 1, तो पी नॉट है आपका 1। तो इस इक्वेशन में पी नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स नॉट, ये आपका 1 है, 10 ई रेज टू माइनस एक्स नॉट। तो इस 10 को आप इधर ले जाओ, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास e रेज टू एक्स नॉट, नीचे लेके जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो तो e एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। e एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लॉग इस साइड पे लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और e इनवर्स फंक्शंस होते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x नॉट आ जाएगा आपका log ऑफ 10, log ऑफ 10। याद रखना कि अगर हमने दोनों साइड का ये लिया था तो आपको याद होगा कि हमने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक 11th में किया था आपने। तो कैसे करना होता है, जैसे e रेज टू, मान लो कि 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 है,
तो हम इसको लॉग में कैसे चेंज करते हैं, बेस को सेम ही रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को इधर ले आते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट को इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले आते हैं। तो ऐसे ही इधर हमने क्या किया कि इसको हमने कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म में, बेस सेम रखा यानी ई, आर्ग्यूमेंट को इधर रखा 10 और एक्स को इधर लेके गए 10। यानी कि लॉग नहीं भी लोगे तो इस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करोगे तो बेस सेम ई, आर्ग्यूमेंट 10 और x नॉट उधर लेके गए। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई log ऑफ 10 टू द बेस e की। हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना वो दे रखी है log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 10 ऊपर है e नीचे है, तो मैं यहाँ पे log 10 दे रही हूँ, यहाँ पे log e ले रही हूँ इज इक्वल टू x नॉट। हमें कुछ ना कुछ बेस चाहिए तो हम यहाँ पे 10 बेस रख लेते हैं, 10 10, क्योंकि हमें पता है कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, x ले लो, मान लो x ले लो। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस सेम रखेंगे, पावर इधर ले आएंगे, आर्ग्यूमेंट को उधर ले जाएंगे, तो 10 रेज टू x इज इक्वल टू 10, 10 मतलब 10 रेज टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम log ऑफ 10 टू द बेस 10 की वैल्यू लिखेंगे 1, और ये जो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 0.4343, 0.4343 इज इक्वल टू x नॉट। यहाँ से हमारे पास x नॉट की वैल्यू आ गई। 1 को 0.4343 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 2.30। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, p की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमारे पास, तो cs निकाल लेंगे। cs का फॉर्मूला होता है डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी 10 e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के x नॉट तक, और उसमें से माइनस करते हैं x नॉट इंटू पी नॉट। ये हमारा वर्किंग नोट्स आपको करके नहीं दिखाने की जरूरत, जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो cs आ जाएगा 0 से लेकर के 2.30 तक, 2.30 तक, तो 10 अभी के लिए ना मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, x नॉट ही रख देती हूँ। 10 बाहर आ जाएगा, नहीं भी लोगे तो 10 इंटू, मैं यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पे cs इज इक्वल टू 10 को बाहर लिया यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1। ठीक है, जब भी हम e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में उसका कोफिशिएंट आ जाता है। तो x का कोफिशिएंट था -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, माइनस x नॉट आपको दे रखा है 2.30 जो कि अभी हमने निकाला है, इंटू पी नॉट आपका दे रखा है 1, पी नॉट आपका 1 दे रखा है और x नॉट आपका 2.30 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू। यहाँ पे हम फिर से इसको एक मिनट, यहाँ पे हम लिमिट्स लगाना भूल गए, तो अब हम लिमिट्स लगाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 है और यहाँ पे -1 है, मैं क्या कर रही हूँ -10 और e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स यहाँ पे -x, e रेज टू -x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करते हैं, इसको e रेज टू -x की बजाय इसको e रेज टू x बनाना है अगर, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो e रेज टू x हो जाएगा, और 0 से लेकर x नॉट तक और -2.30, तो cs आपका क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ पे e रेज टू x की जगह पे ये दोनों लिमिट्स पुट कर दो। मैंने यहाँ पे 2.30 क्यों नहीं लिया, अभी आपको इसका रीजन पता चलेगा। -10 मैंने बाहर ले लिया अपॉन e रेज टू x की जगह पे x नॉट, और यहाँ पे अब 0 पुट कर देते हैं, 1 अपॉन e रेज टू 0 पुट कर देते हैं और -2.30 पुट कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास -10। e रेज टू x नॉट की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे जो कि है 10, जो कि आपकी 10, e रेज टू x नॉट की वैल्यू है 10, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 अपॉन 10
माइनस 1/e⁻0 होता है 1, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 1 और माइनस में 2.30, तो -10 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 से करेंगे तो आ जाएगा -1 और -1 से करेंगे -10 को तो आ जाएगा +10 और माइनस करेंगे हम 2.30 को, ये आ गया 9 माइनस 2.30, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.70 और यही आपका फाइनल आंसर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सप्लाई फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज, ये आपको सप्लाई फंक्शन दे रखा है। अब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए भी हमें चाहिए होता है सप्लाई फंक्शन, और एक्स नॉट और पी नॉट दोनों चाहिए होता है। तो यहाँ पे व्हेन द मार्केट प्राइस इज 25, तो आपको पी नॉट दे रखा है 25, आपको एक्स नॉट निकालना है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका एक्स नॉट आ जाएगा। पी की जगह पे पी नॉट इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स नॉट प्लस 20 होल स्क्वायर अपॉन 100, यहाँ पे 25 पुट कर दो, इस 100 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 20 होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 2500, एक्स नॉट प्लस 20 होल स्क्वायर। 2500 50 का स्क्वायर होता है, तो 50 का स्क्वायर एक्स नॉट प्लस 20 होल स्क्वायर, पावर पावर कट गया इधर से, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 20 जो कि होगा 30। अब आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, आपके पास पी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है एक्स नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर एक्स नॉट तक सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नॉट है 30, पी नॉट है 25 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नॉट की जो कि है 30, और सप्लाई फंक्शन है आपका ये पी एक्स प्लस 20 होल स्क्वायर अपॉन 100, इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपके पास 750। मैं यहाँ पे 1/100 को बाहर लेके आ रही हूँ और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। x प्लस 20 का पावर है 2, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 20 रेज टू 3, या फिर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, x प्लस 20 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे कर लेते हैं। PS इज इक्वल टू 750 माइनस, यहाँ पे 1/100 को बाहर लेके गए, 0 से लेके 30 तक x प्लस 20 का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 20, तो ये जाएगा 40x। तो इंटीग्रेशन करना इस तरीके से भी पॉसिबल है। 750 माइनस 1/100, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 400x प्लस 40 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेकर के 30 तक 2 और ये आ जाएगा आपके पास 20। अब हम 750 एज इट इज रखेंगे, माइनस 1/100 एज इट इज रखेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 30 और बाद में 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पहले 30 पुट कर लेते हैं, 30 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 400 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 30 होल स्क्वायर। अब इसमें से 1/100 को बाहर ही रहने दो और यहाँ पे 0 0 पुट करते जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 750 माइनस 1/100, क्या आ जाएगा 27,000 अपॉन 3 9,000 प्लस 12,000 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इंटू 20 18,000 माइनस ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा ही 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू 750 माइनस, यहाँ पे आ गया 21,000 प्लस 18,000, तो 39,000, तो 100 इंटू 39,000
2 0 से 2 0 कैंसल, तो 750 माइनस 390 मतलब के 360। तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 360। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस। सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस P। तो where X denotes 1000 units, find producer surplus when sales are 2000 units। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। ये 2 साल पहले की वीडियो है। तो उस केस में e⁻⁴ की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने वैल्यू खुद से निकाली थी। और उस वीडियो का नाम है आई थिंक कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन इंटीग्रेशन करके। तो उसके ऊपर हमने e⁻⁴ की वैल्यू निकाल के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है तो हम इसी वैल्यू के बेस पे ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको सप्लाई फंक्शन दे रखा है ये। तो where x denotes 1000 यूनिट्स, यानी कि जब हम 1000 यूनिट्स बेचेंगे तो सप्लायर इस तरीके से सप्लाई करेगा, इस तरीके से अपना प्राइस सेट करेगा। फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन सेल्स आर 2000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स के लिए ये फंक्शन था। 2000 यूनिट्स यानी कि उसका डबल हो जाएगा, तो आप फंक्शन का x की वैल्यू डबल कर दोगे, यानी x की वैल्यू आप ले लोगे 2, x नॉट की वैल्यू आप 2 ले लोगे। क्योंकि ये 1000 यूनिट्स के लिए था, अभी हमें 2000 यूनिट्स के लिए निकालना है डबल, यानी x को हम x नॉट को हम ले लेंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम x नॉट की वैल्यू ले लेंगे 2। तो p नॉट इज इक्वल टू 0.4 e रेज टू x नॉट की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p नॉट अपॉन 0.4 इज इक्वल टू e रेज टू 4, जो कि अभी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 54.6। तो p नॉट आ जाएगा आपका 0.4। तो p नॉट आ जाएगा आपका 54.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका p नॉट की वैल्यू आ जाएगी 21.84 आ गई वैल्यू। अब हमारे पास p नॉट भी दे रखा है, हमारे पास x नॉट भी दे रखा है, x नॉट इज इक्वल टू 2, ये भी दे रखा है। तो हम प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई फंक्शन भी दे रखा है। तीनों चीजें हैं तो हम सप्लाई फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगाएंगे x नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x नॉट। सप्लाई फंक्शन है 0.4 e रेज टू 2x dx। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 21.84 माइनस, यहाँ पे हम 0.4 को बाहर लेके आएंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो e रेज टू 2x अपॉन में x का कोफिशिएंट जो कि है 2, ये आ जाएगा आपके पास 2। और लिमिट्स हैं 0 से लेकर के x नॉट जो कि है आपका 2। तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 43.68 आ जाएगा माइनस 0.4। अब जहां जहां पे x है पहले 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। तो e रेज टू 2 इंटू 2 4, e रेज टू 4 अपॉन में 2 माइनस e रेज टू 2 इंटू 0, 0 पुट करेंगे अपॉन में 2। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 43.68 माइनस 0.4। यहाँ पे e रेज टू 4 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 54.6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 2। यहाँ पे आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस 43.68 माइनस 0.4। यहाँ पे एलसीएम लेके 2 आ जाएगा तो 53.6 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 43.68, ये 0.2 इससे कट जाएगा, 0.2 को 53.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10.72, माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 32.96। प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 32.96। आगे है
क्वेश्चन नंबर 6, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर P एंड P। रिमेंबर ये फर्स्ट वाला डिमांड फंक्शन है और ये सेकेंड वाला सप्लाई फंक्शन है। डिटरमिन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड फंक्शन के लिए हमें कंज्यूमर सरप्लस के लिए चाहिए होता है एक्स नॉट और पी नॉट। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए भी हमें सप्लाई फंक्शन के साथ एक्स नॉट और पी नॉट चाहिए होता है, जो कि दोनों ही मिसिंग है। तो हमें दोनों की वैल्यू कैसे निकालनी है? एक चीज तो है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें मिल जाती है। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, वही हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। उसको फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो वहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट के ऊपर, और उसी पॉइंट पे ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी एक्स नॉट और पी नॉट हमें मिल जाएगा। तो हम दोनों को पुट करते हैं। 50 माइनस एट 8x नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस x नॉट। ये 8x नॉट को इधर ले जाओ, 9x नॉट बन गया, 5 को इधर ले जाओ, 45 बन गया। तो x नॉट इज इक्वल टू 5। 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको चाहे तो यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, आपके पास प्राइस आ जाएगा। प्राइस का फॉर्मूला है 5 प्लस एक्स नॉट, तो प्राइस नॉट पी नॉट आ जाएगा 5 प्लस एक्स नॉट आ गया आपका 5, तो आ गया आपके पास 10। तो आपके पास पी नॉट की वैल्यू भी आ गई है और एक्स नॉट की वैल्यू भी आ गई है। तो आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस के लिए पहले डिमांड फंक्शन पुट करो 0 से लेकर एक्स नॉट यानी कि 5 तक। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन है 50 माइनस 8x, और इसमें से माइनस करेंगे हम एक्स नॉट इंटू पी नॉट, तो सी एस आ जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन 50x माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर के 5 तक, और यहाँ पे 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 4। अब जहां जहां पे x है वहां पे 5 और फिर 0 पुट कर दो। 50 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर, इसमें से अब हम 0 0 पुट करते जाओ। 50 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस में 50, तो सी एस आ जाएगा आपका 250 माइनस 100 माइनस ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा और माइनस 50, तो आपका सी एस आ जाएगा 100। पहला आंसर आ गया। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए एक्स नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट ऑफ सप्लाई फंक्शन, जो कि आपको दे रखा है 5 प्लस एक्स डी एक्स। तो प्रोड्यूसर सरप्लस एक्स नॉट है आपका 5 इंटू ये है आपका 10 माइनस इंटीग्रेशन 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स हैं 0 से लेकर के 5 तक। यह आ गया 50 माइनस, अब जहां जहां पे x है वहां पे 5 सब्सटीट्यूट कर दो। 5 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस कर दो, इसमें से 0 0 पुट कर दो। 5 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन में 2, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 50 माइनस, ये आ गया 25 प्लस ये आ गया 25 अपॉन 2, और माइनस में ये 0 और ये भी 0, पूरा 0, तो 50 माइनस 25 माइनस 25 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 50 माइनस 25, 25 अपॉन 2 यानी कि 12.5, प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा 12.5। नेक्स्ट है 7th, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर दिस। ये है डिमांड फंक्शन, ये सप्लाई फंक्शन दे रखे हैं। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। सेम क्वेश्चन है, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस सेट हो जाता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो।
एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x0 प्लस 1। तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगी ताकि ये पॉजिटिव हो जाए एक्स नॉट का कोफिशिएंट, और इस 25 को भी मैं इधर लेके जाती हूँ तो -24 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 6x0 माइनस 4x0 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट कॉमन लिया, एक्स नॉट प्लस 6 आ गया, मुझे यहाँ पे भी एक्स नॉट प्लस 6 चाहिए, तो -4x0 को x नॉट से डिवाइड किया तो -4। तो x नॉट प्लस 6 एंड x नॉट माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x नॉट प्लस 6 इज इक्वल टू 0 यानी कि x नॉट इज इक्वल टू -6, या तो x नॉट माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x नॉट इज इक्वल टू 4। बट x नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू -6 क्योंकि क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव में नहीं हो सकते। x नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसको आप किसी भी उसमें पुट कर दो तो आपके पास प्राइस आ जाएगा। प्राइस है, मैं सप्लाई फंक्शन में पुट कर रही हूँ, +1 प्राइस नॉट पी नॉट आ गया, तो पी नॉट है 2 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 9। तो पी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 9। पी नॉट आ गया आपके पास, एक्स नॉट आ गया आपके पास, तो आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x नॉट जो कि है 4, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन, और माइनस कर देंगे x नॉट इंटू पी नॉट। तो कंज्यूमर सरप्लस 25x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25x, x की जगह पे हम 4 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो, 4 क्यूब अपॉन में 3 और फिर पूरे का पूरा 0 पुट कर दो। मैं यहाँ पे पूरा 0 लिख रही हूँ, आप पुट कर देना। -4 इंटू 9 36, यहाँ पे आ गया आपके पास 100 माइनस 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 अपॉन 3 माइनस 36, एलसीएम ले लो, 300 माइनस 64 माइनस 108, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा 128 अपॉन में 3। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए x नॉट इंटू पी नॉट यानी कि 4 इंटू 9 माइनस इंटीग्रेशन कर दो सप्लाई फंक्शन का जो कि है 2x प्लस 1 dx, 0 से लेकर के 4 तक, x नॉट है आपका 4, आगे आपके पास 36 माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 0 से लेकर 4 तक। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया 36 माइनस x की जगह पे पहले 4 पुट कर दो और फिर उसके बाद 0 पुट कर दो, माइनस कर दो फिर इसको, ये आ गया आपके पास 36 माइनस 16, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी माइनस हो जाएगा, प्लस का -4, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 आंसर। प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 16। आगे है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर प्योर कंपटीशन आर पी और पी, ये डिमांड फंक्शन, ये सप्लाई फंक्शन। प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के जैसे ही होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट है, इसके ज्यादा सारे फीचर्स होते हैं। प्योर कंपटीशन थोड़ा सा नैरो होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। तो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन आपको दे रखे हैं, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेटल हो जाएगी, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, ये इधर आके 3x स्क्वायर बन गया, ये इधर आके 12 बन गया, तो x स्क्वायर विल बी 4, x विल बी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 प्लस 2 एंड -2, बट x नॉट लगाते जाओ, तो x नॉट कैन नॉट बी -2, तो x नॉट विल बी 2, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई
पी नॉट निकालना है तो आप किसी भी में पुट कर दो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, 16 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो पी नॉट हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये आ जाएगा आपके पास पी नॉट विल बी 12। कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड फंक्शन फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट, डिमांड फंक्शन आपका दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dx और माइनस में एक्स नॉट इंटू पी नॉट, 16x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 और 0 और एक्स नॉट है आपका 2 पुट कर दो, माइनस एक्स नॉट है 2 और पी नॉट है 12, तो कंज्यूमर सरप्लस आपके पास आ गया 16। x की जगह पे 2 पुट करते जाओ, माइनस 2 रेज टू 3 अपॉन 2 और इसी तरीके से 0 पुट करते जाओ, 0 अपॉन 2 और माइनस में 24, तो सी एस आ गया आपके पास 32 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि 4, माइनस ये था सारा तो 0 ही हो जाना है, माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपके पास कहीं पे 1 मिनट, ये 3 था, ये भी 3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एस 32 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 24, 3 एलसीएम ले लो, 32 इंटू 3 96 माइनस 8 माइनस 72, तो माइनस 80 कर दो, 16 अपॉन 3, कंज्यूमर सरप्लस आ गया 16 अपॉन 3। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे, एक्स नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट सप्लाई फंक्शन जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन कर दो, प्रोड्यूसर सरप्लस एक्स नॉट है आपका 2 इंटू पी नॉट है आपका 12 माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 2x क्यूब अपॉन में 3 प्लस 4x फ्रॉम 0 और लिमिट है अपर लिमिट है 2, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस, तो जहाँ जहाँ पे x है पहले 2 पुट करेंगे फिर 0, तो 2 रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 0 रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस 4 इंटू 0, ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 24 माइनस, ये आ जाएगा 16 अपॉन 3 और प्लस 4 इंटू 8 है तो बाहर माइनस है तो ये माइनस 8 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 72 माइनस 16 माइनस 24, 72 में से 40 को माइनस किया तो 32 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर। आगे है 9th क्वेश्चन, for a particular commodity demand function is this and supply function is this, determine to the nearest rupee consumer surplus and producer surplus if market attains equilibrium, same question, इक्विलिब्रियम पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, तो 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 6, मैं क्या कर रही हूँ, ये 6 को इधर लेके जा रही हूँ, 26 ये माइनस 6 हो जाएगा और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 100 को इधर, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे एलसीएम ले लो 400 एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इस 400 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया आपका 8000 को इससे डिवाइड किया तो 1600, x विल बी प्लस माइनस 40, तो x नॉट लगाना मत भूलना क्योंकि इक्विलिब्रियम पे x नॉट होता है और p नॉट होता है, तो x नॉट इज इक्वल टू 40, x नॉट इज इक्वल टू 40 क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब हम पी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दो आप, ये है पी नॉट इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन में 100, तो पी नॉट आएगा आपका 26 माइनस 40 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो पी नॉट आ गया आपके पास 26 माइनस 1600 अपॉन 100, 16 आ गया, तो पी नॉट विल बी इक्वल टू 10, ये भी आ गया आपके पास
दोनों की वैल्यू आ गई, कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम 0 टू x नॉट जो कि है 40, इसका इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन का, डिमांड फंक्शन है हमारा 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और माइनस में x नॉट इंटू पी नॉट। तो कंज्यूमर सरप्लस 26x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 300, 3 से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, फ्रॉम 0 टू 40 माइनस एक्स नॉट है 40 और ये है 10, तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा आपके पास 26। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 40 और फिर बाद में 0 पुट करते जाओ, 40 माइनस 40 रेज टू 3 अपॉन 300 माइनस, अब जहाँ जहाँ पे 0 पुट करते जाओ, 0 क्यूब अपॉन में 300 और माइनस में 400, तो सी एस आ गया आपके पास 1040 माइनस ये आ जाएगा 64,000 और इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो 640 अपॉन 3 माइनस ये पूरा 0 आ गया और ये माइनस 400। अब आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 1 एंड 3 माइनस 640 माइनस 1200 माइनस कर देंगे, 1280 अपॉन 3, ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए x नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 6 फ्रॉम 0 टू x नॉट। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 40 इंटू 10 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 को 400 से किया तो 1200 प्लस 6x, अब यहाँ पे 0 और 40 पुट कर दो, ये आ गया आपके पास 400 माइनस, अब जहाँ जहाँ पे 40 था वहाँ वहाँ पे पुट किया तो 40 रेज टू 3 अपॉन 1200 प्लस 6 इंटू 40। अच्छा यहाँ पे मैं पूरा 0 पुट कर रही हूँ क्योंकि 0 ही आने वाला है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस है 400 माइनस ये आ गया आपके पास ऊपर 64,000 अपॉन में 1200, तो 64,000 अपॉन में 1200 यानी कि 640 अपॉन में 12 और यहाँ पे 240 आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन 240 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास, तो आपकी जो वैल्यू आएगी अराउंड 107 आएगी। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो 12 का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट करते हैं 10th, find the consumer surplus and producer surplus under pure competition for demand function and supply function। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें चाहिए एक्स नॉट एंड पी नॉट दोनों चाहिए, जहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन इक्वेट करेंगे वहां से हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा, उसको किसी भी फंक्शन में डिमांड में चाहे सप्लाई फंक्शन में पुट कर लो पी नॉट आ जाएगा, सेम वैसा ही है। तो हम इसको पुट करते हैं, तो डिमांड फंक्शन 8 अपॉन एक्स नॉट प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स नॉट प्लस 3, इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स नॉट प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स नॉट माइनस 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स नॉट प्लस 3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 16 माइनस 4 एक्स नॉट माइनस 4 और यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 1 और एक्स नॉट प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हम एक इसको सारी टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 4x नॉट और यहाँ पे माइनस 4x नॉट इधर जाके प्लस 8x नॉट बन जाएगा
ये 16 माइनस 4 12 इधर जाके -12 बन जाएगा, यानी कि -9 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू आएगी x0 प्लस 9 और x0 माइनस 1, x0 स्क्वायर प्लस 9x0 माइनस 1x0 करके ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो x0 इज इक्वल टू -9 या x0 इज इक्वल टू 1। x0 कैन नॉट बी इक्वल टू -9 क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x0 विल बी 1। इसको हम पुट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू निकालेंगे, p0 इज इक्वल टू 1/2 x0 प्लस 3 है, तो p0 विल बी, x0 है आपका 1 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2। तो p0 की वैल्यू भी आ जाएगी 2। x0 1 और p0 है आपका 2। कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे और प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल लेंगे। फ्रॉम 0 टू x0 यानी कि 1, डिमांड फंक्शन लेंगे 8 अपॉन x0। 8 अपॉन x0 की जगह पे मैं अभी सीधे ही लिख रही हूँ 8 इंटू x प्लस 1 रेज टू -1 -2, इसका सारे का इंटीग्रेशन, और माइनस में x0 इंटू p0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 8, यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1 माइनस 2x फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 इंटू 2, यहीं पे करती हूँ मैं। अब जहाँ जहाँ पे 1x है वहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 log 1 प्लस 1 2 आ गया, माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 2 आ गया, माइनस, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 8 log 0 प्लस 1 1, 8 log 1, log 1 वैसे 0 होता है, माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और माइनस ये वाला 2 आ जाएगा। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा 8 log 2 माइनस 2, log 1 होता है 0, 8 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, और माइनस 2, तो आ जाएगा आपके पास 8 log 2 माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर कंज्यूमर सरप्लस का। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए x0 इंटू p0, यानी कि मैं सीधे कर रही हूँ 1 इंटू 2 माइनस सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि x0 आपका 1, सप्लाई फंक्शन देख लो, यहाँ पे 1/2 बाहर ले रही हूँ मैं, x प्लस 3 dx, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 2 माइनस 1/2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x फ्रॉम 0 टू 1, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1/2। अब जहाँ जहाँ पे x है 1 पुट करो फिर 0 पुट कर दो, 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर माइनस करके 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 0, ये आ गया आपके पास 2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 3, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, तो 2 माइनस 7/4, ये आ जाएगा 4 एलसीएम लोगे तो 1/4, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा आपके पास 1/4। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है, इसी के साथ ही ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 शुरू, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।